हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर और अदानी पावर के बारे में। देखिए, दोनों ही शेयर आज फट चुके हैं। हालांकि टाटा पावर तो भैया पिछले लंबे समय से दौड़ ही रहा है। आज भी 15% की तेज़ी है, लेकिन शुरुआती दौर में 17% की भी तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा ये करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अदानी पावर 10% की अपर सर्किट लगा चुका है। यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए दोनों में से कौन सा शेयर दमदार रहेगा और कहां पर मौके ज़्यादा बनते हुए नजर आ सकते हैं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर 250 रुपये से भी ऊपर शेयर निकल चुका है। 15% की आज भी तेज़ी है और एक महीने में जो रिटर्न इसने कमा कर दिया है वो काबिल तारीफ है। 85% का ग्रोथ एक महीने में इसने दिखाया है। 85% का ग्रोथ कमाल कर दिया है इस कंपनी ने, इसमें कोई शक नहीं है। और टाटा पावर की इस रैली क्यों इतनी बड़ी है उसको भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो सामने आती है। पूरे टाटा ग्रुप में तेजी है, लेकिन टाटा पावर में देखें तो टाटा ग्रुप इज अ मेजर बेनिफिशियरी ऑफ ईवी थीम। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो थीम है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाटा ग्रुप ही रहने वाला है। इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ अर्ली मूवर एंड स्ट्रेटेजिक असेट्स अलोकेशन। टाटा ग्रुप वर्कड वेरी वेल इन ईवी थीम विथ प्रॉपर सिनर्जी ऑफ टाटा मोटर्स। मतलब तीन कंपनियों का मिला जुला है, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर। टाटा केमिकल बैटरी बनाएगा, टाटा मोटर जो है वो गाड़ी बनाएगा, इलेक्ट्रिक कार बनाएगा, और टाटा पावर जो है वो भैया उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएगा। अब देखिए, टाटा पावर कुड बी ए लीडर इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। Therefore, other renewable business may be revalued as many PE investors are betting on clean energy। बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो क्लीन एनर्जी के ऊपर भैया अब पैसा लगा रहे हैं। टाटा पावर की अगर हम बात करें, सर्ज ऑन टाटा मोटर्स की जो रिसेंट अनाउंसमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कि एज टाटा ग्रुप्स पावर यूटिलिटी इन इट्स पार्टनरशिप विद टाटा मोटर्स टू डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा टाटा पावर की भी अगर हम बात करें तो इन्होंने तकरीबन अभी हाल फिलहाल में 540 करोड़ के आसपास का बड़ा प्रोजेक्ट मिला इनको सोलर सिस्टम्स का। तकरीबन 100 मेगावाट डिस्ट्रीब्यूशन का इनको बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर प्ले आउट कर रही है। उसके अलावा पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ लेड टू सर्ज इन पावर डिमांड। भैया बिजली की बड़ी डिमांड है अभी के वक्त में, विच हैज़ मेड मैनी पावर एंड एनर्जी स्टॉक्स वेरी अट्रैक्टिव। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है भैया अभी के हाल में पावर और एनर्जी के स्टॉक्स हैं उसमें बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। ऑल्सो रिसेंट ऑर्डर्स एंड डील बैक बाय टाटा पावर इन सोलर पावर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेगमेंट हैव पम्प्ड अप द स्टॉक्स। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ये बात सारी चीज़ें कई बार बोल चुका हूँ कि ये चीज़ देखने को मिलेगी आने वाले समय में। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते तो वहाँ पर जो लीडिंग कंपनी बन के उभरने वाली है या उभर चुकी है अभी से ही वो टाटा पावर है, जबकि अदानी पावर उसके आसपास भी नहीं है। अदानी पावर में तेज़ी ज़रूर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर अदानी पावर की मैं बात करूँ तो जहाँ टाटा पावर में एक महीने में 85% का ग्रोथ है, वहीं अदानी पावर में सिर्फ 23% का ग्रोथ है। लेकिन ग्रोथ तो है, ठीक है, ग्रोथ तो है, ये भी मानना पड़ेगा। यहाँ पर एक साल में जहाँ टाटा पावर के शेयर्स में अगर हम देखें तो 375% का ग्रोथ आया है, वहीं अदानी पावर में पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो 240% का ग्रोथ है। और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने हमेशा कहा है कि पहली पसंद टाटा पावर होनी चाहिए, उसके बाद अगर आप चाहे तो अदानी पर दाव खेल सकते हैं। टाटा पावर 76,000 करोड़ के आसपास के इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है, वॉल्यूम्स 20 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। अदानी पावर हम देखें तो ये भी लार्ज कैप है, 47,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन वॉल्यूम ट्रेड सिर्फ 72 लाख है, 1 करोड़ का भी नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर लोग टाटा पावर के ऊपर बैट कर रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, सबकी होल्डिंग बेहतर है। उसके बारे में बात करें उससे पहले अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग बेचने की बात करें टाटा पावर में। और अदानी पावर में अगर हम देखें तो अदानी पावर में 75% लोग बेचने की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर।
तो भैया लोगों का जो सेंटिमेंट है वो टाटा पावर के प्रति ज़्यादा है, जबकि अदानी पावर के प्रति लोग उतना कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। एक और चीज़ अगर हम देखें, इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो रेवेन्यू में बढ़िया उछाल है, 32,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू टाटा पावर में है, जबकि अदानी पावर के जो रेवेन्यू है वो 26,000 करोड़ के आसपास के हैं। प्रॉफिट अदानी भैया लॉस में है पिछले 4 साल से। इस 2021 में इनको वन टाइम प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि अगर 22 के Q1 की मैं बात करूं तो सिर्फ 12 करोड़ का इनका प्रॉफिट है, जो कि अच्छा नहीं है। जबकि उसके कंपैरिजन में टाटा पावर की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इनका भैया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है, लेकिन वो कई बार मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूं कि कंपनी हैविली इन्वेस्ट कर रही है रिन्यूएबल्स में, और तो और कंपनी इन्वेस्ट करे चार्जिंग स्टेशन और कई सारी चीज़ों को सेटअप करने में। तो खर्चा आना है और यही चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर टाटा पावर की। तो करंट प्राइस इसकी अब ज़्यादा हो चुकी है इंस्ट्रिक वैल्यू से। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी इसने रिटर्न कमा कर नहीं दिया, और ये सच इसीलिए भी है क्योंकि इससे पहले जो पावर सेक्टर थे वो कभी इतना फोकस में रहे ही नहीं। ठीक है, डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, आपको पर शेयर ₹1.55 के आसपास डिविडेंड मिल रहा है। खरीदने का अभी सही मौका नहीं है, ये टिकर टैप कह रहा है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में जा चुका है। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अदानी की मैं बात करूं तो रिटर्न यहाँ पर भी नहीं मिला है, यहाँ डिविडेंड भी नहीं मिला है, लेकिन रेड फ्लैग है क्योंकि स्टॉक जो है वो ASM लिस्ट में डाल दिया गया है यहाँ पर। एक और चीज़ देखें तो अदानी का पी रेशो 34 का है, जबकि टाटा का पी रेशो है वो अब 63 पर पहुंच चुका है। एनालिस्ट 75% एनालिस्ट टाटा पावर पर भरोसा कर रहे हैं खरीदारी के लिए, लेकिन अदानी पावर पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो देखिए, टाटा में अगर देखें तो एक अच्छी बात यह है कि टाटा में प्रमोटर की तो होल्डिंग है ही, प्रमोटर के शेयर्स गिरवी भी नहीं है, जबकि म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईज हर कोई खरीदारी कर रहा है। जबकि अदानी में अगर हम देखें तो प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग हमें गिरवी नजर आती है, म्यूचुअल फंड इसको दूर से ही सलाम करके निकल चुके हैं, डोमेस्टिक वाले भी यहाँ पर खरीदारी नहीं कर रहे हैं। एफआईज डेफिनेटली बाइंग कर रहे हैं, लेकिन जो एफआईज बाइंग कर रहे हैं उस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही बहुत बड़ा मामला सामने आया भी था। रिटेल वाले यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, दोनों में से अगर मैं फ्यूचर को मैं अगर फ्यूचर को देखूं तो मुझे लगता है कि टाटा का अपर हैंड है, ठीक है, जबकि अदानी का अपर हैंड नहीं है। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, और मुझे लगता है कि खरीदारी अगर करनी हो दोनों में से किसी एक शेयर में तो पहली पसंद आपकी सिर्फ और सिर्फ टाटा पावर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहे तो अदानी पावर में खरीदारी कर सकते हो, लेकिन मैं इस लेवल पर तो बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगा अदानी पावर में, पहली चीज। दूसरी, टाटा पावर में खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग के लिए मुझे लगता है कि यार एक हल्का फुल्का भी करेक्शन यहां पर होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो ये नहीं दौड़ सकता। मतलब जिस तरीके की तेजी देखने को मिली है ये कंटिन्यू नहीं रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इंतजार करना ही सबसे बेहतर होगा, क्योंकि पिछले महीने ये शेयर 130 रुपए का था, अभी ये 260 तक पहुंचने को आ गया है, डबल हो चुका है ये ऑलमोस्ट। तो यहां से मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए टाटा पावर में, स्पेशली इस फ्रेश बाइंग को लेकर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरीदारी करिए तो आपको बेच देना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो हाँ, आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन बाकी की क्वांटिटी को मैं यही कहूंगा कि होल्ड करो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, बेहतरीन शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा लग रहा है मुझे, इसीलिए। तो दोनों में से जाहिर सी बात है सबसे बड़ा अपर हैंड किसी कंपनी का है, वो टाटा पावर का ही है। अदानी पावर उसके सामने दूर दूर तक नजर नहीं आता है। यहां पर अगर कुछ हो, कभी भी अदानी पावर में कुछ होगा तो मेरे हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशंस होंगे, क्योंकि अदानी पावर की मैं बात करूं तो भैया सेबी भी इनकी जांच कर रहा है, इनके डीलिस्टिंग प्रपोजल जो आया था उसकी जांच कर रहा है, कई सारी चीजें हैं ग्रुप में चल रही है। तो मैं अभी के लिए मैं कहूंगा कि देखो, अदानी अच्छी कंपनी है, बुरी नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर कंपनी मुझे टाटा पावर नज़र आती है। तो इसीलिए टाटा मुझे लगता है ये इसका अपर हैंड रहेगा अदानी के कंपैरिजन में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर और अदानी पावर दोनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है
वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।